नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ भी बहुत तेज़ गर्मी होती होगी। जब गांव में ये हाल है सूर्य देव का, तो आपके यहाँ तो वो पता नहीं क्या स्थिति होगी। हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है और सुबह टाइम 10 के बाद तो निकलने का मन ही नहीं होता। पहली बार मैं इतनी गर्मी जान रही हूँ, कितनी तेज़ गर्मी है। और ये सुबह सुबह का टाइम था, घर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, झाड़ू गोबर गाय का सारा काम। पानी वानी भरने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है। पूरे किचन में धूल ही धूल हो रही है और जिसकी वजह से मन ही नहीं होता कुछ करने का। जिस डिब्बे को उठा उसी में धूल। तो आज मैंने मन ही बना लिया कि नहाना खाना बाद में होगा, पहले तो यहाँ की सफाई की जाए, क्योंकि बहुत गंदा है और अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि बरसी के समय ही इसको करेंगे, क्योंकि तब तक ही फिर गंदा हो जाएगा। और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मैंने कहा चलो अब कर ही लेते हैं, बरसी के पहले तक फिर से दोबारा सफाई हो जाएगी। वैसे तो हमारे यहाँ किचन की सफाई लगभग महीना डेढ़ महीना में हो ही जाती, पर इस बार ना लगभग 2-3 महीने से किचन की किसी प्रकार की सफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लगातार आने जाने वाले लगे थे और घर में काम ही इतना बढ़ा हुआ है कि कोई काम नहीं ढंग से हो पा रहा था। तो आज मैंने मन ही बना ली कि सारी साफ़ सफाई करना, और जितने भी डिब्बे हैं तो धोना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इतने सारे डिब्बों को, क्योंकि इनको धोने के लिए तो पूरा एक टाइम चाहिए। तो मैंने कहा चलो गीले कपड़े से थोड़ा सा गर्म पानी लिया था, इसी में मैंने निरमा वगैरह डाल लिया है और इससे मैं अच्छी तरह से साफ़ पोंछ के रख दूँगी डिब्बे। और काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग है और लगभग प्राय गांव देहात के किचन ऐसे ही हो जाते हैं। कितना भी साफ़ करोगे आप, धूल मिट्टी ऐसी होगी, ऐसी ही रहती है। और ये कच्चा घर है तो स्वाभाविक बात है, धूल तो ज़्यादा होगी ही। इसलिए मैं यहाँ सारी साफ़ सफाई आज करके फिर दूसरा काम करूँगी। और डिब्बे भी बहुत ज़्यादा थे, जो ज़रूरत के डिब्बे हैं उनको रखेंगे, बाकी के मैं डिब्बे धुल के एक थैला में भर भर के रखती जाती हूँ। जब ज़रूरत होती तो निकाल के रख लेती हूँ, बाहर रख दो तो बहुत ज़्यादा धूल होती है। और इसी तरह से मुझे बाहर बरामदे में भी वहाँ के आले वगैरह सब साफ़ करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं, वहाँ भी बहुत धूल है। तो अब देखते हैं वहाँ की सफाई का मुहूर्त कब बनता है, पर करना जल्दी ही है। और यहाँ पर ये जो टीन देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना टीन है और इससे मैंने अलग नहीं किया है, ये मेरे सास के हाथ का है। सारी चीज़ें अलग करना अच्छा नहीं लगता है, कुछ कुछ चीज़ें पुरानी होना चाहिए। उन लोगों ने भी बड़े शौक़ से ख़रीदा होगा ये सब सामान, इसलिए सब सामान को अलग नहीं करते हैं। उसमें बाद में जब पेंट समय रहेगा उसमें पेंट कर देंगे तो वो भी काफ़ी साल तक चलेगा। और ये देखिए, यहाँ भी एक छोटी सी अलमारी है, हमारे यहाँ से आला कहते हैं। ये सब साफ़ कर लेंगे, सारे पेपर वगैरह बदल देंगे। और ये मसाले का डिब्बा था, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, तो ये भी साफ़ कर लेंगे। इसकी ट्रे मैंने निकाल दी है, इसे मांजना पड़ेगा। डिब्बे तो बहुत हद तक साफ़ थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही इनको धो के मैंने रखा था और इन्हें पोंछ के रख दूँगी मैं। और ये सारा काम आपको देखने में तो बड़ा लग रहा होगा कि फ़ास्ट हो गया, बट 2 घंटे लगे थे सब साफ़ सफाई करने में मुझे। और देखिए कितनी धूल है यहाँ पर, आप खुद देख सकते हैं। और अभी किचन की पुताई नहीं हुई है, किचन की पुताई अब बाद में करेंगे, 2-4 दिन बाद तो पूरा किचन ही पुतना है ऊपर से। तो मैंने सिर्फ अभी सफाई कर ली है, और जब इसकी पुताई होगी तब फिर से यहाँ के डिब्बे वगैरह सब अच्छी तरह से साफ़ सुथरे कर देंगे। और देखिए इतना कचरा निकला है। और ये सारे काम करते करते मेरी बड़ी सास आ गई थी, उन्होंने बताया कि ये पूर्णिमा है, स्नान दान पूर्णिमा है, तो भगवान शिव जी को मटका चढ़ाना है। हम लोग मटका चढ़ाते हैं पानी वाला। ये तो हम लोग क्या, सभी लोग चढ़ाते हैं, हम कोई स्पेशल तो है नहीं कि हम ही लोग चढ़ाते हैं। जिनके यहाँ शिव जी का मंदिर है प्राय सब लोग मटका रखते हैं, वैसाख के महीने में रखते हैं। और हम लोग आषाढ़ में मतलब उतारते हैं मटका, हम लोग 2 महीने के लिए रख देते हैं। तो वही हमारी बड़ी सास ने आके बताया, फिर हमने कहा चलो मटका तो घर पे रखा है, वो भी कर लेते हैं। और ये काम करने में काफ़ी टाइम लग गया था, 2 घंटे हो गए थे। अब मुझे मटके की भी व्यवस्था करना थी, उसके लिए मुझे प्रसाद और अठमाई वगैरह भी बनाना था। और इस टाइम पे मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि मैं बिना नहाए ही सारे काम करती हूँ धूल मिट्टी के। तो मैंने कहा चलो अब नहा के फटाफट से दूसरा काम कर लेते हैं। और ये काम करते करते मुझे बज गया था 10। तो अब तक मैंने इंडक्शन में दाल चढ़ा दी थी और सब्ज़ी मैंने गैस में चढ़ा दी थी लौकी की। और यहाँ देखिए, ये साफ़ सफाई करने के बाद किचन कुछ इस तरह से दिखने लगा, एकदम चमक गया है।
और पुताई नहीं हुई है तो उतना तो नहीं चमका, पर डिब्बा डिब्बी मेरे जो हैं वो एकदम साफ़ हो गए हैं, धूल जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई है। और यहाँ देखिए स्टैंड भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है मैंने, और यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है अभी तो। और 8 दिन बाद तो फिर वैसे ही हो जाना है, पर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम चमक रहे हैं बर्तन मेरे। और नहा कर मैं आ गई थी फिर से किचन में, और आपको पता है ये दाल बन चुकी थी, सब्ज़ी मैंने पका ली है, चावल धो के रखा है। और आज मैं बनाऊंगी चावल नहीं है, ये खंडा है, ये घर के चावल का खंडा है। और हमारे यहाँ खंडा चावल जिसे हम लोग कनकी कहते हैं, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि एकदम पतली पतली मुंह में लगती है ये। और हम लोग यहाँ सब बड़े शौक़ से खाते हैं, पर कनकी बनाने में एक वो रहता है कि आप इसे गरम गरम ही खाइए, ठंडी होने के बाद ये अच्छी नहीं लगती है। तो चावल तो मैं बाद में चढ़ाऊँगी, जब सब लोग खाने बैठेंगे उसके 10 मिनट पहले ही चढ़ा दूँगी। और अभी मुझे यहाँ पर जल्दी से दाल में तड़का लगाने के बाद मैं बनाऊँगी पंजीरी और अठमाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, लगभग मुझे 11:30 बज गया था ये सब करते करते। और अभी मुझे जल भी लेके आना है मटके में रखने के लिए। और जब कोई काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो थोड़ी बहुत तो देर होती ही है। और यहाँ चावल को रख देंगे क्योंकि खाना भी अब लगभग सभी लोग खाएंगे, मैं भर नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे करना है पूजा बाहर मटके की। और यहाँ पर मैंने रख दिया था कढ़ाई पे घी, क्योंकि अठमाई बनाना है और इसी में मैं बना लूँगी पंजीरी। और फटाफट से ये सारे काम करना है मुझे। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरी ब्लॉगर बहनें हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह आप लोग मेरे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। और यहाँ पर देखिए मैं अठमाई बना रही हूँ। और मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने एक मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि दीदी आप अपना किचन टूर करवाइए, तो ज़रूर कराएंगे सिस्टर, हम आपको अपना किचन टूर भी करवाएंगे, होम टूर भी करवाएंगे। जैसा भी है मेरा घर मेरा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है भाई, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए है, मेरा थोड़ा जो 3 मई को मेरे यहाँ जो मेरी सासू की बरसी है वो हो जाए, उसके बाद मैं आपकी सारे जो फरमाइशें हैं वो मैं पूरी कर दूँगी, किचन टूर की, होम टूर की, और भी कुछ रेसिपियों की भी फरमाइश है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने छोटे से ढक्कन से अठमाई काट ली हैं छोटी छोटी, यहाँ 11 अठमाई बना लेंगे। और पंजीरी को मैं इसी घी में सेक लूँगी। थोड़े से मैंने मेवा ले ली हैं, काजू बादाम किशमिश और मखाना नारियल, तो इसी में मैं घी में सेक के मैं इसी में अठमाई से पंजीरी बना लूँगी। और नारियल रखेंगे पूजा में, और केला अंगूर रखे थे, वो सारी चीज़ें रख के मैं अच्छे से भगवान की पूजा करूँगी, क्योंकि भगवान से भी सब कुछ करता धरता है और ईश्वर की ही कृपा है, जो मुझे उनके कृपा से ही इतनी सफलता मिल रही है, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और ये देखिए जल्दी जल्दी काम कर रही थी मैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो एक तरफ मैं रख दूँगी तवा, तो रोटी भी सेकती जाऊँगी और पंजीरी भी बनाती जाऊँगी। और यसी के ना रहने पे मेरा काम बहुत बढ़ जाता है, यसी रहती तो बहुत हेल्प मिल जाती है मुझे काम की, पर क्या करें, आप लड़की है, अब कुछ दिन बाद तो वो भी बाहर पढ़ने अढ़ने के लिए चली जाएगी, तो ये सारे काम तो अकेले करना ही पड़ेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सारे काम मैं अकेले कैसे करूँगी, पर आदत तो डालना पड़ेगी, कब तक लड़की को रोक के रखेंगे। और ये जो आटा है इसको मैंने चाल के रखा था चलनी से, और यहाँ मैं इसकी पंजीरी बना लूँगी और इसमें शक्कर डाल दूँगी। शक्कर को मैंने पीसा नहीं था, मैंने खड़ी शक्कर डाल दी थी, क्योंकि मेरे यहाँ इस बार बिल्कुल बारीक वाली शक्कर आई है, तो मुझे पीसने की ज़रूरत समझ में नहीं आई, पर अधिकतर मैं शक्कर पीस कर ही डालती हूँ। पर और मिक्सी भी मेरी ख़राब, मिक्सी का जार पता नहीं क्यों, जब मिक्सी सुधर के आती है जार ख़राब होता, जार सुधर के आता तो मिक्सी ख़राब होती, यही चल रहा है पिछले 2-3 महीने से। और हमेशा मैं भूल जाती हूँ जार सुधरवाने के लिए, सिर्फ जार का कटर ख़राब हुआ है, जार तो एकदम सही है। और बरसी के पहले मुझे वो भी बुलवा के रखना है। और अपन तो गृहस्थी में कितनी भी तैयारी कर ले, कुछ ना कुछ कमी तो गृहस्थी में बनी ही रहती है। और घर के सभी लोग नहा चुके थे और मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए, सारी तैयारी मैंने कर ली है। और ये स्टैंड है जिसके ऊपर हम मटका रखेंगे, और यहाँ जल चढ़ा देंगे शिव जी को, पूजा कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि ये स्थापित भगवान है तो मैं इनकी पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। और शिव जी की पूजा तो पूरी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका सामान ही हम पूरा नहीं जोड़ पाते हैं, पर जितना सामान है
इतना ही कर लेते हैं। घर पे समी का पेड़ भी लगा है, बेलपत्री का भी पेड़ है, सफ़ेद आका मंदार जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ आका नहीं कहते, उसको अकौआ कहते हैं, देहाती भाषा में अकौआ ही कहते हैं। सफ़ेद अकौआ है, धतूरा है। तो ये सारी चीज़ें घर में जो उपलब्ध हैं उतना तो मैं चढ़ा ही देती हूँ। रोज़ की पूजा में ही हम उतना चढ़ा देते हैं, पर शिव जी की पूजा तो पूरी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, पर जितना है उतने से ही करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी वो तो भोले भंडारी हैं, जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाने के बाद मैं करने लगी थी पूजा। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों के यहाँ भी मटका जब रखा जाता तो आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है। हमारे यहाँ तो इसी तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं शिव जी की। और मटके की, शिव जी की तो सभी लोग करते हैं, मटके की पूजा यहाँ पर मैं मटके की पूजा करके ऊपर चढ़ा दूँगी। प्रसाद नारियल जो मैंने रखा है वो सारी चीज़ें मैं चढ़ा दूँगी इनको। और ये पूजा करते करते मुझे लगभग बज गया था 12:15। बहुत तेज़ धूप थी, हालत ही ख़राब हो गई धूप से आने के बाद तो। और मैं भी बड़ा फास्ट जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी ऊपर से। यशी तो मेरे लिए छाता लेके आई थी, मम्मी छाता लेके बैठ जाओ, पर अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कलश रख लिया था और इसमें मैं बना रही थी स्वास्तिक। और पूजा करने के बाद इसको हम चढ़ा देंगे स्टैंड में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।